आज हम बात करेंगे स्काफ फोल्डिंग के बारे में। तो गाइस, स्काफ फोल्डिंग क्या है? व्हाट इज़ द स्काफ फोल्डिंग? स्काफ फोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो काम के लिए इसकी इरेक्शन होती है और काम होने के बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। स्काफ फोल्डिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसके लिए आसान ये है कि एक नॉर्मल इंसान की हाइट से ऊपर जब काम हो तो वहाँ पे हमें स्काफ फोल्डिंग इरेक्शन करनी है, वहाँ पे हमें वर्किंग प्लेटफॉर्म चाहिए। तो दिखाते हैं स्काफ फोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी कि वो कौन से अज्जा हैं, वो कौन सा मटेरियल है जिससे स्काफ फोल्डिंग इरेक्ट होती है, किससे बनती है। तो उसके लिए जो बेसिक ज़रूरी मालूमात की चीज़ें हैं हम आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्काफ फोल्डिंग के क्लम्प्स क्या हैं, कैसे हैं। तो ये जो आपके सामने है इसको आम ज़बान में कहते हैं बोर्ड क्लम्प, जाली क्लम्प भी कहते हैं। ये बोर्ड को फिक्स करने के लिए। ये जो है इसको आम ज़बान में कहते हैं डबल क्लम्प और फिक्स क्लम्प भी। ये है पुटलक क्लम्प और आम ज़बान में इसको सिंगल क्लम्प कहते हैं। और ये है बीम क्लम्प, ये है राउंड क्लम्प, सिवल क्लम्प भी कहते हैं, राउंड क्लम्प भी। आम इस्तिलाह में इसको राउंड क्लम्प कहा जाता है। तो गाइस, ये है बेस प्लेट। बेस प्लेट ये 150 बाई 150 और 6 mm इसका थिकनेस होता है। अब इसका जो यूज़ है वो होगा सबसे पहले, अब ये जो है ये लूज मट्टी है, यहाँ पे लेवल करना है, ग्राउंड लेवल करना है। अब यहाँ पे ये लूज ग्राउंड है, यहाँ पे लेवल करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमें डालनी है वो है सोल बोर्ड, सोल प्लेट। यानी कि हमारे पास सोल प्लेट नहीं है, उसका थिकनेस वो होता है, उसका है 30 बाई 30 का, और यानी 300 बाई 6 mm उसका थिकनेस एज बाई स्टैंडर्ड। लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको सोल प्लेट की जगह पे ये इस बोर्ड का यूज़ करते हैं। बोर्ड के बाद इसके ऊपर आएगा बेस प्लेट। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो होता है ट्यूब स्काफोल्ड। तो ये है स्काफोल्डिंग ट्यूब, पाइप। इसी अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो ये है पाइप। इस पाइप का यूज़ होगा, इधर दिखाइए। अब यहाँ पे ये है बोर्ड, जिसको आम ज़बान में हम फट्टा कहते हैं। तो ये बोर्ड है, इसका साइज़ होता है 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, जितना यानी कि आपको चाहिए जहाँ पे वो उस साइज़ से लगाना पड़ेगा। ये है लैडर, जिसको आम ज़बान में हम सीढ़ी कहते हैं। साइट में जो स्काफ फोल्डर की जिम्मेदारी है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो ये है कि एथोराइज पर्सन होना। एथोराइज पर्सन मतलब उसके पास स्काफ फोल्डिंग ट्यूब ही होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वो खुद एक क्वालिफाइड पर्सन हो। उसके बाद जब आप साइट में जाते हैं, जब काम वाली जगह पे आपको कोई सुपरवाइज़र फोरमैन कहीं पे भेजता है, तो वहाँ पे जो जिन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है वो ये है कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है काम का परमिट का मतलब है कि इजाज़तनामा, जो HSC डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होता है। हकीकत में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइज़र फोरमैन की, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने की वजह से ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आपको फोरमैन सुपरवाइज़र कहीं पे भेजता है काम के लिए, तो आप उससे पूछ लीजिए कि सर इसका इस जगह पे काम करने का परमिट रेडी है या नहीं। तो उसके बाद आप काम वाली जगह पे जाइए। काम शुरू करने से पहले जो आपको सबसे पहला काम करना है वो है काम वाली जगह को बैरिकेड करना, वहाँ पे बैरिकेशन, ताकि बाहर से कोई भी पर्सन आपके काम करने के एरिया में दाखिल ना हो सके। वहाँ पे सिर्फ काम करने वाले आदमी होने चाहिए जहाँ पे जिस एरिया में आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है। उसके बाद जो चीज़ आपने देखनी है वो है सबसे पहले ग्राउंड लेवल। इरेक्शन से पहले आपने देखना है ग्राउंड लेवल। जैसे ये जगह जो है यहाँ पे कंक्रीट है, ये लेवल है। अब यहाँ पे ये जो इरेक्ट किया गया है ये टावर,
इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंक्रीट है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे कंक्रीट के ऊपर ही उसने बेस प्लेट रख के यहाँ पे स्टार्ट किया है काम। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे आपको आरक्षण करनी है स्काफोल्डिंग की, तो ये ग्राउंड जो है यहाँ पे लूज है, ये लूज मट्टी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल करना पड़ेगा। इस जगह को लेवल करने के बाद उसके बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सोल बोर्ड, सोल प्लेट। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सोल प्लेट अवेलेबल नहीं है, तो सोल प्लेट की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं बोर्ड एज ए सोल प्लेट। ये ग्राउंड लेवल करने के बाद हमें यहाँ पे रखना है, यह हो गई हमारी सोल प्लेट। अब इसके ऊपर हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है बेस प्लेट। बेस प्लेट ये है, ये जो है ये बेस प्लेट है, ये होगी सोल प्लेट के ऊपर। फिर बेस प्लेट के बाद ये जो कड़ा पाइप आ गया है, इसका वर्टिकल पाइप, इसको पोस्ट बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड या पोस्ट, इसके बाद अगला हमारा रनर, ये जो लंबा नीचे वाला हमारा पाइप लगा हुआ है, इसको रनर या लेजर बोलते हैं। और ये जो ऐसे शॉर्ट साइड में हमारा पाइप लगा है, इसको ट्रांसम बोलते हैं। ये ऐसे ये वाला पाइप, ये हमारा ट्रांसम है। तो ये ट्रांसम, सोल बोर्ड, बेस प्लेट, पोस्ट, रनर और ट्रांसम की जब असेंबली हो जाती है, तो ये जो पहला हमारा लिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे लिफ्ट का नाम केकर लिफ्ट है। इसको केकर लिफ्ट, फाउंडेशन लिफ्ट या बेस लिफ्ट बोलते हैं। ये लिफ्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा दूसरे लिफ्ट का काम शुरू हो जाता है, तो इसको फर्स्ट लिफ्ट बोलते हैं। सेकंड लिफ्ट के बाद जो अगला लिफ्ट आता है, इसमें भी सेम यही सारे कंपोनेंट, रनर तो पोस्ट तो पहले से लग जाते, तो रनर और ट्रांसम लगते हैं। तो रनर और ट्रांसम की असेंबली के बाद ये जो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपका फर्स्ट लिफ्ट बन जाता है। इसके बाद आपका अगला ब्रेसिंग का मरहला आता है। इसके ट्विस्ट को कंट्रोल करने और स्टेबिलिटी देने के लिए सपोर्ट को इसके ब्रेसिंग लगती है। तो इस ब्रेसिंग का ये 2 नोट पॉइंट है आपके। आप जब भी कोई भी ब्रेस लगाते हो तो उसके 2 लोअर नोट पॉइंट और अपर नोट पॉइंट। ये आपका ये जो एरिया बन गया, ये आपका लोअर नोट पॉइंट है। इसी तरह सेम जो ऊपर रनर और पोस्ट और ब्रेसिंग जो एक दूसरे को टच करते, एक दूसरे को कनेक्ट करते, उस एरिया को अपर नोट पॉइंट बोलते हैं। ब्रेसिंग लगाने के बाद फिर हम अपना प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे। जो हमने ट्रांसम और लेजर लगाए थे, फिर उसके ऊपर हम बोर्ड रखेंगे। बोर्ड रख के फिर इसको बोर्ड क्लैंप से फिक्स करेंगे और फिर 2 बोर्ड लगाएंगे। 2 बोर्ड लगाने के बाद फिर हम मिड रेल लगाएंगे। मिड रेल लगाने के बाद फिर हम टॉप रेल लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सेस है, यहाँ पे एक लैडर फिक्स किया गया है। ये रूफ के ऊपर जाने के लिए ये एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर ड्रॉप वॉल, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ड्रॉप वॉल बनाया गया है और ये एक लैडर फिक्स किया गया है। इस लैडर को फिक्स करने के लिए आप इसको दो पॉइंट से टाई ऑफ करना ज़रूरी है। अब ये देखिए 6 मीटर का लैडर है, तो ये है इसका गार्ड रेल, जिसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आपको इस तरह ये गार्ड रेल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसको कहते हैं रेड टैग या वार्निंग टैग भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो रेड टैग है, आप जब भी आरक्षण स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो ये रेड टैग आपको इंस्टॉल करना है। इसका मतलब है कि जब तक ये रेड है, सेफ्टी स्काफोल्डिंग टैग, यानी कि डू नॉट यूज़ स्काफोल्ड, मतलब कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये रेड है। ये आपको आरक्षण स्टार्ट करते ही इसको इंस्टॉल करना है यहाँ पे।